आश्वी और मनीष के जाने के बाद काव्या के सामने सिर्फ आर्यन, राघव और गार्ड्स बचे थे जो उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। आर्यन की गहरी और जुनून भरी नजर सिर्फ काव्या पर टिकी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे काव्या की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था और काव्या को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपना गाउन कसकर पकड़ लिया और जैसे जैसे आर्यन उसकी तरफ आ रहा था, काव्या पीछे जा रही थी। काव्या मन ही मन सोच रही थी, काव्या, तू यहाँ से भाग जा, वरना जिंदगी भर पछताएगी कि तू यहाँ से क्यों नहीं भागी। सड़क के दूसरे साइड एक घना जंगल था। काव्या बिना कुछ सोचे उस तरफ भाग गई। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस यहाँ से दूर जाना है। सारे बॉडीगार्ड्स काव्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी आर्यन की धीमी और कड़क आवाज आई, कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा, तुम सब यहीं रुक जाओ। उसने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। आर्यन ने अपने 3 पीस बिजनेस सूट का बटन हल्का सा खोला, शर्ट के 2 बटन भी ओपन किए और फिर सीधा काव्या के पीछे चलने लगा। एक हाथ उसकी पॉकेट में था और चेहरे पर अजीब सी डेंजरस शांति थी। काव्या आर्यन से काफी छोटी थी, इसलिए उसका दौड़ना और आर्यन का सिर्फ एक कदम ही काफी लग रहा था। आर्यन चाहता तो उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह सिर्फ उसके पीछे चल रहा था, जैसे किसी शिकार के साथ खेल रहा हो। जंगल के अंदर अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। हर कुछ सेकंड बाद काव्या घबराकर पीछे मुड़कर देखती और हर बार आर्यन उसके बिल्कुल पीछे होता। उसकी वह गहरी नजर काव्या को अंदर तक डरा रही थी। कुछ ही मिनट्स में काव्या बुरी तरह थक गई। उसकी सांसें फूल चुकी थीं। वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अब भी बाहर आ जाएगा। जब कुछ सेकंड तक उसने आर्यन की आवाज या कदमों की आहट नहीं सुनी, तो वह धीरे से पेड़ के पीछे से निकली और बाहर देखा। कोई नहीं था। काव्या ने अपने दिल पर हाथ रखा और हल्की सी राहत की सांस लेकर धीरे से कहा, बच गई। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसे अपनी कमर पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसके कंधे के पास किसी की गर्म सांसें तक महसूस हो रही थीं। काव्या का पूरा शरीर एकदम से कांप गया। उसकी सांस तक रुक गई। तभी उसके कान के पास आर्यन की धीमी, गहरी और डेंजरस आवाज गूंजी, लिटिल प्रिंसेस, तुम किस से बचकर भाग रही हो? काव्या की आंखें डर से फैल गईं। आर्यन और करीब आया और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, 24 घंटे और वो खत्म हो चुके हैं। आर्यन ने उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा झुका दिया और उसकी चॉकलेटी और स्पाइसी परफ्यूम की स्मेल को फील किया। काव्या को इतना डर लग रहा था कि उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, सर इधर उधर हिलाया, लेकिन आर्यन की पकड़ और मजबूत होती गई। काव्या ने डरते हुए हकलाते हकलाते पूछा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? आर्यन उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में डर और ज्यादा बढ़ गया। आर्यन ने उसकी कमर पर पकड़ और मजबूत कर दी और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, रिलैक्स लिटिल प्रिंसेस, तुम तो अभी से डर गई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए। इतना कहकर उसने काव्या को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। काव्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। वह उसके चेस्ट पर हाथ मार रही थी, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन बिल्कुल काम था, जैसे काव्या का स्ट्रगल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। कुछ देर बाद वह जंगल से बाहर आ गए। राघव और सारे बॉडीगार्ड्स आर्यन को काव्या को गोद में उठाए देखकर हैरान रह गए। सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उनको लग रहा था शायद यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि आर्यन की कोई लेडी बॉस हो सकती है। आर्यन ने बिना किसी रिएक्शन के कार का बैक डोर खोला और काव्या को अंदर बैठा दिया। राघव भी जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गया। काव्या अभी भी रोते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो,
लेकिन आर्यन ने उसे अपनी लैप पर ही बैठाया हुआ था। उसका एक हाथ काव्या की कमर पर था और दूसरे हाथ से वह फोन चेक कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या बार बार उसके चेस्ट पर मुक्के मार रही थी, लेकिन आर्यन पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे काव्या थक गई। उसकी आंखें नींद से बंद होने लगीं और कुछ ही देर में उसका सर आर्यन के चेस्ट पर गिर गया। वह सो चुकी थी। आर्यन ने नीचे देखा। काव्या उसके चेस्ट पर बच्चों की तरह चैन से सो रही थी। उसकी हल्की हल्की सांसें आर्यन को महसूस हो रही थीं। आर्यन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद काफिला एक बड़े और खूबसूरत मैंशन के पास जाकर रुक गया। वाइट थीम, बड़े फाउंटेन्स, मॉडर्न डिजाइन और आसपास गार्ड्स। आर्यन कार से उतरा और काव्या को गोद में उठाकर अंदर ले गया। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, काव्या की नींद टूट गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा और तुरंत चिल्लाई, मुझे छोड़ो। लेकिन आर्यन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी अचानक काव्या ने घबराहट और डर में आर्यन की गर्दन पर बाइट कर दिया। हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग शॉक में आर्यन को देखने लगे। राघव तक की आंखें फैल गई थीं। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। काव्या तुरंत उससे अलग हुई और सीढ़ियों की तरफ भाग गई। आर्यन ने अपनी नेक को लाइटली टच किया और मन ही मन धीरे से बोला, लिटिल प्रिंसेस, ये तुमने क्या कर दिया? उसकी आंखों में अजीब सा ऑब्सेशन और गहरा हो गया। फिर वह भी काव्या के पीछे चल पड़ा। काव्या भागती हुई एक रूम में घुस गई। उसने डोर बंद करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने डोर को पुश करके खोल दिया और अंदर आ गया। यह आर्यन का रूम था। रूम बहुत बड़ा, डार्क और लग्जूरियस था। काव्या डर के मारे पीछे हट रही थी और आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ सेकंड्स बाद काव्या बेड पर गिर गई। आर्यन तुरंत उसके ऊपर आ गया, लेकिन उसने अपना पूरा वेट उस पर नहीं डाला। काव्या के छोटे हाथ उसके चेस्ट पर थे और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आर्यन उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, जो तुमने अभी किया, उसकी पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन फिर धीरे से बोला, मेरा सुख, चैन और नींद सब तुमने चुरा लिया है। काव्या का दिल और तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद आर्यन उसके ऊपर से उठ गया। उसने काम वॉइस में कहा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं आएगा, और फिर रूम लॉक करके चला गया। काव्या तुरंत बेड से उठी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट लेकर आए। उन्होंने ट्रे रखी, लेकिन काव्या से आंख तक नहीं मिलाई। सिर्फ इतना कहा, मैडम प्लीज हमारी जॉब खतरे में मत डालिए, और तुरंत चले गए। काव्या धीरे से फ्लोर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उधर आश्वी को मनीष एक फार्म हाउस में ले गया था। उसे एक रूम में बंद कर दिया गया था। आश्वी बहुत परेशान थी। उसका दिल बार बार काव्या के लिए घबरा रहा था। मनीष ने बस इतना कहा, वो एरियन के साथ सेफ है, और दरवाजा बंद करके चला गया। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह हुई। काव्या की आंखें धीरे से खुली। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। आर्यन अंदर आया। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, काम फेस, लेकिन आंखों में वही डेंजरस ऑब्सेशन। वह धीरे धीरे काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या तुरंत पीछे हटने लगी और वॉल से टकरा गई। आर्यन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? काव्या ने मुंह फेर लिया, मुझे भूख नहीं है। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। उसने धीरे और ठंडी आवाज में कहा, मैं जब कुछ कहता हूं तो मना मत किया करो। और फिर उसने अपने पॉकेट से गन निकाल ली। गन देखते ही काव्या का रंग उड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। आर्यन ने गन को साइड में घुमाते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड का क्या नाम था? हाँ, अश्वी सिंघानिया। काव्या की आंखों में डर और आंसू एक साथ आ गए। उसको कुछ मत करना प्लीज, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम डिसाइड करो, काव्या रोते हुए बोली। जो करना है मेरे साथ करो, उसको छोड़ दो। आर्यन ने धीरे से उसके बाल साइड किए और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, गुड गर्ल। फिर उसने ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा किया, ब्रेकफास्ट कर लो।
और रूम से बाहर चला गया। डोर फिर से लॉक हो गया। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे निकलेगी और आर्यन का अगला स्टेप क्या होगा। काव्या कुछ देर बाद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। उसका दिल अभी भी डर और टेंशन से भरा हुआ था। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई, उसने अपनी बॉडी पर एक वाइट टॉवल पहना हुआ था। वह धीरे धीरे क्लोजेट की तरफ गई। आर्यन ने कल ही उसे बताया था कि उसके कपड़े अंदर रखे हुए हैं। काव्या ने जैसे ही क्लोजेट ओपन किया, उसका सर चकरा गया। अंदर बहुत सारे कपड़े थे, महंगी इंडियन सरीज, सूट्स, लहंगास और हर तरह की इंडियन ड्रेसेस। साथ ही कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स भी थे, जीन्स, टॉप्स और स्टाइलिश आउटफिट्स। सब कुछ इतना परफेक्ट तरीके से अरेंज था जैसे किसी ने पहले से ही उसकी हर चॉइस जान ली हो। काव्या की आंखों में कंफ्यूजन और डर एक साथ आ गया। ये सब मेरे लिए। काव्या कभी भी इंडियन ड्रेसेस नहीं पहनती थी और ना ही उसे साड़ी पहननी आती थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने एक डार्क ब्लू ऑफ शोल्डर शॉर्ट कुर्ती निकाली जिसका नेक थोड़ा डीप था और उसके साथ लाइट ब्लू जीन्स पहन ली। उसने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया, ना मेकअप ना लिपस्टिक, बस हल्के वेट हेयर और डरी हुई आंखें। वह धीरे धीरे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ गई और चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करते हुए काव्या के दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं। वह मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगी, हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? उसकी आंखें हल्का सा भर आईं। पहले आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया, फिर एक्सीडेंट, फिर ये रिबन वाली बीमारी जिसे कोई पसंद भी नहीं करता। फिर मैंने सोचा था कि अब अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय करूंगी, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ से ये आर्यन मालहोत्रा आ गया जो मेरी जिंदगी में तांडव मचा रहा है। काव्या ने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और मासूमियत से बोली, भगवान जी, मुझे आपका इतना ज्यादा भी प्यार नहीं चाहिए। आपके और भी बहुत सारे भक्त होंगे, थोड़ा प्यार उन पर भी लुटा दो। इतना कहकर वह मजबूरी में अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ ही समय बाद काव्या ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और चेयर पर चुपचाप बैठकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? और अगर निकल भी गई तो आश्वी को कैसे ढूंढूंगी? आश्वी का नाम आते ही उसका दिल और घबरा गया। पता नहीं वो जालिम मनीष उसके साथ क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ आश्वी गहरी नींद में थी कि अचानक उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा। आह! वह हड़बड़ाकर तुरंत उठ बैठी। उसके कपड़े और बाल पूरी तरह भीग चुके थे। सामने मनीष खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडापन और चेहरे पर इरिटेशन थी। मनीष ने रूड टोन में कहा, जाओ, जल्दी फ्रेश होकर आओ। आश्वी को मनीष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन आश्वी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसने कुछ भी किया तो उसका असर सीधा काव्या पर पड़ेगा। इसी वजह से वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर गई। कुछ देर बाद आश्वी फ्रेश होकर बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा डरा हुआ लग रहा था। मनीष ने उसके सामने ब्रेकफास्ट रखा। आश्वी का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत खा लिया। फिर अचानक मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहीं ले जाने लगा। आश्वी ने घबराकर पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह दोनों एक अजीब सी जगह पहुंचे। बाहर से वह जगह पूरी तरह वीरान और टूटी फूटी हवेली लग रही थी। हवा चलने पर पुरानी खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। माहौल इतना डरावना था कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन जैसे ही आश्वी अंदर गई, उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। पूरा इंटीरियर लग्जूरियस और बहुत महंगा था। हर तरफ ब्लैक कपड़ों में बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके हाथों में महंगी गन्स थीं। सबके कानों में ब्लूटूथ डिवाइसेस लगे हुए थे और सब बिल्कुल चुप और सीरियस खड़े थे, जैसे उन्हें हंसना तक मना हो। आसपास से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें आश्वी के दिल में सीधा डर भर रही थीं। उसके कदम वहीं रुक गए, लेकिन मनीष ने उसका हाथ और जोर से पकड़कर उसे आगे खींच लिया।
वह उसे एक अजीब से डार्क रूम में ले गया जहां बहुत कम लाइट थी। उस रूम का माहौल इतना खौफनाक था कि आश्वी की सांसें तक अटकने लगीं। फिर गार्ड्स ने आश्वी को एक चेयर पर बांध दिया। आश्वी डर और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो। लेकिन उसकी आवाज का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। मनीष ने इरिटेट होकर कहा, ये कितना गला फाड़कर चिल्लाती है, इसके होठों पर टेप चिपका दो। उसके इतना बोलते ही एक गार्ड आया और उसने आश्वी के होठों पर टेप चिपका दी। उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई। आश्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी बहुत टाइटली बंधी हुई थी। कुछ देर बाद मनीष और सारे गार्ड्स रूम से बाहर चले गए। अब उस अंधेरे कमरे में सिर्फ आश्वी थी, उसकी डरी हुई सांसें, उसकी आंखों से बहते आंसू और चारों तरफ फैला हुआ खौफनाक सन्नाटा। क्या काव्य को पता चल पाएगा कि आश्वी कहाँ है? क्या काव्य और राशि बच पाएंगे? क्या आशी और काव्य को हो जाएगा प्यार, या और करने वालों की उन दोनों से नफरत? मनीष ने उसे कमरे में आशिक को क्यों बंद किया है? क्या कभी आशिक को पता चल पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबन इन पॉपुलर नॉवल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।